हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके के 115 अलग अलग टॉपिक्स इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो पूरा जरूर देखना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। सबसे पहले है पक्षी अभयारण्य। भारत के राज्यों के प्रमुख पक्षी अभयारण्य: केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर राजस्थान में है। साइबेरियन क्रेन एवं प्रवासी पक्षियों हेतु विश्व प्रसिद्ध है और ये यूनेस्को का स्थल भी है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, ये गुरुग्राम हरियाणा में है। शीतकालीन प्रवासी पक्षियों का प्रमुख केंद्र है। वेदतंगल पक्षी अभयारण्य, ये कांचीपुरम तमिलनाडु में है। भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य है। आगे है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, ये अहमदाबाद गुजरात में है और भारत की विशालतम जल पक्षी झील इसे हम कहते हैं। आगे है कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, ये कोटायम केरल में है। वेम्बनाड झील के निकट स्थित है। चिल्का झील पक्षी अभयारण्य, ये ओडिशा में है। भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है चिल्का झील, वहाँ पर है। आगे है रंगनतिट्टू पक्षी अभयारण्य, ये मांड्या कर्नाटक में है। कावेरी नदी के द्वीप पर यह स्थित है। ओखला पक्षी अभयारण्य नोएडा उत्तर प्रदेश में है और यमुना नदी के बैराज पर यह पक्षी अभयारण्य स्थित है। भारत के प्रमुख स्टेडियम: नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद गुजरात में है। इसका पुराना नाम था मोटेरा स्टेडियम। 1,32,000 क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। आगे है ईडन गार्डन्स, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा और यह एक ऐतिहासिक मैदान भी है। वानखेड़े स्टेडियम, यह मुंबई महाराष्ट्र में है। बीसीसीआई का मुख्यालय भी मुंबई महाराष्ट्र में है। यहीं पर 2011 विश्व कप का फाइनल स्थल भी यही है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, यह बेंगलुरु कर्नाटक में है। सौर ऊर्जा से संचालित यह पहला स्टेडियम है। आगे है भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद एवं महत्वपूर्ण तथ्य: संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 63 पद एवं अनुच्छेद 64 राज्यसभा के पदेन सभापति, इन्हें हम कहते हैं उपराष्ट्रपति को। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1952 से लेकर 1964 तक 10 साल रहे। लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए। कार्यकाल एवं चुनाव: न्यूनतम आयु इनकी होती है उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष। संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित मंडल से चुनाव होता है। विशेष तथ्य: उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता किंतु उसकी अध्यक्षता करता है। आगे है प्रमुख संक्षिप्त शब्द: नीति आयोग, नीति इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1988 में और इसका पुनर्गठन हुआ था 1992 में। इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में कर्नाटक। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे कुछ और फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म, ये आपको याद में रखनी है। ओटीपी का होता है वन टाइम पासवर्ड, पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्यूआर कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड, एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस, एमएमएस का होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, वाईफाई की वायरलेस फिडेलिटी, जीआईएफ का होता है गिफ का ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, जीपीएस का होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, केवाईसी का नो योर कस्टमर, पीडीएफ का होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीएनजी का होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जेपीजी का होता है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, यूआरएल का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डब्ल्यूडब्ल्यू का होता है वर्ल्ड वाइड वेब और पीएन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। ये कोई शॉर्ट फॉर्म है जो भी आपको याद होनी चाहिए। आगे है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी इसको बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक आरआरबी। इसकी स्थापना और कुछ तथ्य: स्थापना तिथि है 2 अक्टूबर 1975 और ये नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर अध्यादेश द्वारा इनकी स्थापना हुई थी। प्रथम आरआरबी प्रथमा बैंक मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी और ये सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित था यानी स्पॉन्सर था। शेयरधारिता का अनुपात अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार का 50% हिस्सा होता है, राज्य सरकार का 15% और जो प्रायोजित बैंक है उसकी हिस्सेदारी 35% इसमें होती है। विशेष अपवाद की बात करें तो सिक्किम और गोवा राज्यों में कोई भी आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक नहीं है। आगे है लोकसभा अध्यक्ष।
पद और इतिहास की बात करें तो संवैधानिक अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन होता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, 1952 से लेकर 1956 तक। प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार, 15वीं लोकसभा में बनी थी, 2009 में चुनी गई थी। मुख्य अधिकार की बात करें तो धन विधेयक, मनी बिल, आर्टिकल 110 के अनुसार का अंतिम निर्णय अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है कि कौन सा धन विधेयक है या नहीं है। आगे है विदेशी बैंक और उनके मुख्यालय। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में। HSBC बैंक, इसका मुख्यालय भी लंदन यूके में है और इसको वर्ल्ड्स लोकल बैंक कहते हैं। सिटी बैंक, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA में, अमेरिका में। DBS बैंक, इसका मुख्यालय सिंगापुर में है और यह एशिया का प्रमुख वित्तीय संस्थान है। आगे है निजी बैंक और उनकी कुछ टैगलाइन। HDFC बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ICICI बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। एक्सिस बैंक, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, टैगलाइन है इसकी बढ़ती का नाम जिंदगी। कोटक महिंद्रा बैंक, इसका मुख्यालय भी मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। ये कुछ बैंक है, बैंकों के बारे में काफ़ी सारी जानकारी है, आगे आती रहेगी। आगे है भारत का जो महत्वपूर्ण बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के महत्वपूर्ण तथ्य है स्थापना और अधिनियम की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट 1934 के तहत हिल्टन यंग आयोग के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण होता है इसका 1 जनवरी 1949 को और उसका केंद्रीय मुख्यालय है मुंबई में। प्रथम गवर्नर थे इसके सर ओसबोर्न स्मिथ 1935 में और प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो बने थे CD देशमुख। प्रधानमंत्री गवर्नर, ऐसे गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री है जो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, ये पुस्तक लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गीतांजलि, ये पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी 1913 में और इस पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आनंद मठ, ये पुस्तक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोलते हैं, इन्होंने लिखी थी। हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम वो इसी से लिया गया है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ये महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है, उन्होंने लिखी थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आगे कुछ सरकारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं। PM किसान, किसानों को वित्तीय सहायता इसमें मिलती है 6,000 रुपये और ये प्रतिवर्ष मिलती है 6,000 रुपये और 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी योजना की। आयुष्मान भारत PM जय, ये प्रति परिवार 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा इसमें मिलता है। PM उज्ज्वला योजना, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार को मुफ्त LPG कनेक्शन इसमें मिला था। 2016 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई विश्व की विशालतम वित्तीय समायोजन योजना है और इसमें जनधन योजना में सबके खाते खोले गए थे। आगे है प्रमुख खेल और देश। भारत तथा पाकिस्तान, इनका जो देश है वो है फील्ड हॉकी, जो राष्ट्रीय खेल है उसकी हम बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र USA का है बेसबॉल, इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया का है क्रिकेट और स्पेन का है बुल फाइटिंग यानी सांडों का युद्ध, सांडों की लड़ाई। आगे और भी है, यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया का जैसा कि मैंने आपको बताया हॉकी है राष्ट्रीय खेल, ऑस्ट्रेलिया का है क्रिकेट, स्पेन का है बुल फाइट, अमेरिका का है बेसबॉल, मलेशिया का है बैडमिंटन, चाइना का है टेबल टेनिस, पाकिस्तान का भी हॉकी है, जापान का है सुमो, रशिया का चेस है, कनाडा का है आइस हॉकी, ब्राज़ील का है फुटबॉल, स्कॉटलैंड का है रग्बी, ये भी रग्बी फुटबॉल, श्रीलंका का है वॉलीबॉल, बांग्लादेश का है कबड्डी, भूटान का है आर्चरी, तीरंदाजी से हम बोलते हैं, नेपाल का है वॉलीबॉल, म्यांमार का है चिनलोन, अफगानिस्तान का है बुजकासी, इंडोनेशिया का है बैडमिंटन और थाईलैंड का है थाई बॉक्सिंग। ये प्रमुख जो देश हैं उनके खेल हैं राष्ट्रीय। आगे है महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन, वैश्विक संस्थाएं और उनके सम्मेलन। G20 सम्मेलन 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ब्रिक्स का सम्मेलन, ब्रिक्स में जो देश है वो है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये आर्थिक समूह है। COP, ये क्लाइमेट समिट होता है। UN जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन होता है और ये पर्यावरण संरक्षण हेतु होता है। SCO, संघाई सहयोग संगठन, क्षेत्रीय सुरक्षा एवं आर्थिक विकास हेतु ये एक संगठन है, संघाई के नाम से, चीन का जो संगठन है। आगे है राष्ट्रीय
उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य। भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो हिम्स राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में है। भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में ये बना था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। एक सींग वाले गेंडे के लिए, राइनो जिसे बोलते हैं, ये इसके लिए प्रसिद्ध है। केबुल लामजाओ ये मणिपुर में है और विश्व का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान है और ये लोकटक झील पे बना हुआ है और ये है मणिपुर में है। यहाँ पर आप कुछ और भी राष्ट्रीय उद्यान है जो देख पाओगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। मानस ये भी असम में है, बरपेटा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर में है। सुंदरवन टाइगर है जो टाइगर सेंचुरी जो है वो 24 परगनास वेस्ट बंगाल में है। आप राज्य का नाम याद रख सकते हो। बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। दुधवा ये उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा ये उत्तर प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है। दचिंगम ये जम्मू कश्मीर में है। रणथंबोर ये राजस्थान में है। छत्रप्रभा ये कर्नाटक में है। घाटप्रभा इसे बोलते हैं। बांदीपुर ये कर्नाटक में है। गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जैसे मैंने आपको पहले भी हमने पढ़ा है, गुजरात में है। हजारीबाग ये झारखंड में है। नेलापट्टू ये आंध्र प्रदेश में है। मधुमलाई ये तमिलनाडु में है और एक है पेरियार, ये आपको केरल में मिलेगा। ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। यूएनओ की बात करें, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। डब्ल्यूएचओ और आईएलओ की बात करें, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। स्वास्थ्य और यह एक संघ संगठन है। यूनेस्को का है मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक ये संगठन है। विश्व बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक की और आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इनका मुख्यालय है। ये प्रमुख संगठन है। आगे और भी संगठन है, उन सब की बात करें तो सबका मुख्यालय यूनाइटेड स्टेट, जैसा कि मैंने आपको बताया यूएनएसए बोलते हैं शॉर्ट में, और इसका यूएसए में मुख्यालय में 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO इनको बोलते हैं, रोम इटली में इसका मुख्यालय है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ये स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO इसको बोलते हैं और यूके में इसका मुख्यालय है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे है जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम HIV एड्स का है UNAIDS और इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड में है। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन UNAEC न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है USA में और 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड UNCDF न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ इसको बोलते हैं, इसकी स्थापना भी 1946 में हुई थी। USA में इसका मुख्यालय है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। USA में आपको मुख्यालय मिलेगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल रिसर्च साइंटिफिक यूनेस्को इसको बोलते हैं, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है और 1972 में इसकी स्थापना हुई थी 5 जून। आगे है बिम्स्टेक सम्मेलन और उनके देश। बिम्स्टेक संगठन की संरचना की बात करें तो इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सचिव हेडक्वार्टर इसका सचिवालय जो है वो बांग्लादेश ढाका में है। 7 इसके देश हैं, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, यानी बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश इसमें शामिल है। स्थापना की बात करें तो 6 जून 1993 को बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। आगे है आसियान। आसियान की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका फुल फॉर्म है। सचिवालय है इसका जकार्ता इंडोनेशिया में। सदस्य इसके 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है और भारत इसका पूर्ण सदस्य नहीं है, एक डायलॉग पार्टनर है। आदर्श वाक्य है इसका 1 विजन 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी। राज्यों के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी पढ़ लेते हैं। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। कथकली एवं मोहिनीअट्टम ये केरल के हैं। कथक
उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का है। कुचिपुड़ी या आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया नृत्य जो है वो असम का है और घूमर नृत्य राजस्थान का है। भांगड़ा व गिद्धा पंजाब का है और गरबा जो है वो गुजरात का है। यहाँ पर कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं जबकि कुछ लोक नृत्य भी यहाँ पर लिखे गए हैं। भारत के परिवहन प्रणाली, रेलवे, राजमार्ग और जलमार्ग के कुछ तथ्य हैं। भारतीय रेल की स्थापना जो शुरुआत है 16 अप्रैल 1853 को हुई थी बोरी बंदर से ठाणे। 34 किलोमीटर ये चली थी लॉर्ड डलहौजी के काल में। सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। 3745 किलोमीटर ये लंबा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी NW1 ये प्रयागराज से हल्दिया गंगा नदी पर स्थित है, इनको जोड़ता है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है 4 मुख्यालयों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को। ये जोड़ने वाला एक राजमार्ग नेटवर्क है, इसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं। पोषक तत्व और जो उनकी जो डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है वो भी जान लेते हैं। विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए इसका जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल, रतौंधी, इससे बीमारी होती है। विटामिन B1 इसका नाम है थायमिन, बेरी रोग होता है। विटामिन C इसका रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी यानी मसूड़ों से रक्त आने लगता है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल इसका नाम है, रिकेट्स जो बीमारी है विटामिन D की कमी से होती है। यहाँ सारे विटामिन आपको दिए गए हैं और इनसे कौन सी बीमारी होती है। विटामिन ए इसका नाम है रेटिनॉल, नाइट ब्लाइंडनेस इससे होती है, रतौंधी जिसे हम कहते हैं रात में कम दिखता है। विटामिन B1 थायमिन इसका नाम है, बेरी रोग होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन इसका नाम है और इससे जो बीमारी होती है एरिबोला फ्लेविस, ये एक प्रकार की डेफिशिएंसी डिजीज है, रक्त की कमी इसमें हो जाती है। विटामिन B3 से नियासिन होता है, पेलेग्रा रोग इससे होता है। विटामिन B5 से पेंटोथेनिक एसिड इसका नाम है और इससे पेरेथेसिया होता है। विटामिन B6 पायरोडिक्सिन नाम है इसका, एनीमिया इससे होता है। विटामिन B7 बायोटिन इसका नाम है और डर्मिटाइसिस इससे बीमारी होती है। विटामिन B9 इसे फोलिक एसिड भी बोलते हैं, एपास्टिक एनीमिया ऐसा होता है यानी रक्त की कमी हो जाती है। विटामिन B12 इसका नाम है, कोबालामिन एनीमिया इससे होता है, इससे भी एक प्रकार की गंभीर रक्त की कमी हो जाती है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड नाम है, स्कर्वी इससे होता है, रक्त जो है मसूड़ों में आने लगता है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल इसका नाम है और रिकेट्स इससे होता है, हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती है। विटामिन E टोकोफेरॉल इसका नाम है और हीमोलिटिक एनीमिया इससे होता है। विटामिन K जो है फिलोक्विनिन इसका नाम है और ब्लीडिंग इससे होती है। ये कुछ विटामिन है और उनकी कमी से होने वाले रोग हैं। आगे है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, प्रसिद्ध बाग और बॉटनिकल गार्डन। शालीमार और निशात बाग ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, जहांगीर द्वारा ये बनाया गया था। वृंदावन गार्डन ये मैसूर कर्नाटक में है। कृष्ण राजा सागर बांध के पास ये स्थित है। लाल बाग बॉटनिकल गार्डन ये बेंगलुरु कर्नाटक में है, हैदर अली द्वारा ये शुरू किया गया था। आचार्य जगदीश चंद्र बोस गार्डन यानी हावड़ा ब्रिज ये वेस्ट बंगाल में। महान बरगद के पेड़ के हेतु ये प्रसिद्ध है। आगे है कुछ हिमालय पर्वत की चोटियां हैं। भारत एवं विश्व की सर्वोच्च चोटियां, माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर की कुल ऊंचाई है और ये नेपाल विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको सागर माता बोलते हैं। K2 गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। पीओके में स्थित है यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। भारत की भौगोलिक ये सर्वोच्च चोटी है। आगे है कंचनजंगा 8,586 मीटर की है, ये सिक्किम में है। अविवादित की बात करें क्योंकि जो पीओके है में स्थित है, K2 वो तो पीओके में है, लेकिन अविवादित रूप से बात करें तो जो कंचनजंगा है वो भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। नंदा देवी 7,816 मीटर की है और ये उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। आगे है भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं, नौसेना कमाल और संरचना। सर्वोच्च सेनापति की बात करें नौसेना की तो भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 की स्मृति में मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख का पद जो है वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इसको बोलते हैं, एडमिरल का पद होता है। नौसेना की 3 कमानें हैं, पूर्वी जो कि इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, पश्चिमी जिसका मुख्यालय मुंबई में है और दक्षिणी जिसका मुख्यालय कोची में आपको मिलेगा। आगे है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। संवैधानिक पद और शक्तियों की बात करें तो संवैधानिक अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। भूमिका
भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च कानूनी जो अधिकारी होता है, चीफ लीगल एडवाइजर, वो भारत का महान्यायवादी होता है। प्रथम महान्यायवादी की बात करें तो MC सेतलवाड जो है वो इनका सबसे लंबा कार्यकाल भी था। आगे है विशेष अधिकार की बात करें इनके तो संसद की कार्यवाही में ये भाग ले सकते हैं, किंतु ये मतदान नहीं कर सकते हैं। आगे है भारत की मृदा का वर्गीकरण, प्रमुख मिट्टियाँ और उनकी विशेषताएं। जलोढ़ मिट्टी, ये एलुवियल सॉइल्स को बोलते हैं, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। भारत की 43% भाग पर खादर और बांगर जो है इसका नाम से जाना जाता है, और ये 43% भाग पर है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर बोलते हैं, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर बोलते हैं। काली मिट्टी की बात करें तो रेगुर सॉइल इसको बोलते हैं, लावा निर्मित है, कपास की खेती हेतु सर्वोत्तम है, और ये महाराष्ट्र और गुजरात में मिलती है। लाल और पीली मिट्टी जो है लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल रंग और पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी है जो कि काजू, चाय और कॉफ़ी खेती के लिए उपयुक्त है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है। आगे है भारत में चुनावों के प्रकार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव। दो प्रकार के चुनाव हैं भारत में। प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट, जनता द्वारा सीधा मतदान, जैसे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो होते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव की बात करें इनडायरेक्ट, ये चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो आगे चुनते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का इस प्रकार चुनाव होता है। उपचुनाव की बात करें बाई इलेक्शंस, कार्यकाल के 20 सीट रिक्त होने पर जो चुनाव कराया जाता है उसे उपचुनाव कहते हैं। मध्य अवधि चुनाव, 5 वर्ष से पूर्व ही सदन भंग होने पर जो चुनाव किया जाता है उसको मध्य अवधि चुनाव हम कहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके के चुनाव होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं। 1857 का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किया गया था। 1857 की, जिसे हम क्रांति कहते हैं, इनमें हिस्सा लिया था मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे काफ़ी योद्धाओं ने। 1920 में जो आंदोलन हुआ था असहयोग आंदोलन, ये गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, और यह एक प्रथम जन आंदोलन था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दांडी मार्च हुआ था, नमक कानून का इसमें उल्लंघन किया गया था। 1942 में जो आंदोलन हुआ था वो है भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें जो नारा दिया गया था वो करो या मरो, और ये इसका ऐतिहासिक नारा था जो 1942 में दिया गया था। मुख्य निर्वाचन आयोग की बात करें, ECI इसको बोलते हैं, भारत निर्वाचन आयोग। संवैधानिक प्रावधान की बात करें इसके तो अनुच्छेद 324 के तहत निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ये आयोग जिम्मेदार है। स्थापना तिथि की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन, 1950 से लेकर 1958 तक रहे। प्रथम महिला जो थी चुनाव आयुक्त वो थी BS शर्मा देवी, 1990 में ये बनी थी। आगे है भारत के विशालतम पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। भारत का सबसे बड़ा ये पुस्तकालय है। सरस्वती महल पुस्तकालय, ये तंजावुर तमिलनाडु में है। प्राचीन ताड़पत्र पांडुलिपियों का यहाँ पर संग्रह है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, ये पटना बिहार में है। दुर्लभ अरबी फारसी यहाँ पर पांडुलिपियाँ रखी हुई है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो 1951 बनी थी, यूनेस्को में के सहयोग से ये स्थापित की गई थी 1951 में। ये प्रमुख पुस्तकालय है। विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, अंटार्कटिका मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल है। मरुस्थल 2 टाइप के होते हैं, एक तो शीत मरुस्थल, एक गर्म मरुस्थल। शीत मरुस्थल जो होता है, मरुस्थल का मतलब है वहाँ पर बारिश नहीं होती है। शीत मरुस्थल वहाँ पर सर्दी रहती है, और गर्म मरुस्थल जहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है। तो मरुस्थल 2 प्रकार के। और विश्व के सबसे बड़ा जो शीत मरुस्थल है वो है अंटार्कटिका मरुस्थल। सहारा मरुस्थल की बात करें तो ये गर्म मरुस्थल है। उत्तरी अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा ये हॉट डेजर्ट है, गर्म मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल, ये मंगोलिया और चीन में स्थित है, चीन की दोनों की सीमा के आसपास है। एशिया का विशालतम शीत मरुस्थल यही है। थार मरुस्थल जो कि भारत में है, और भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है, राजस्थान में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ये मरुस्थल है जो कि आपको एशिया में मिलेगा, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। यहाँ पर कुछ और भी मरुस्थल दिए गए हैं दुनिया भर के। अंटार्कटिक मरुस्थल ये अंटार्कटिका में है। आर्कटिक मरुस्थल जो है आर्कटिक डेजर्ट आर्कटिक में है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। अरबियन मरुस्थल अरब मरुस्थल जो है मिडिल ईस्ट में है। गोबी मरुस्थल एशिया में है। कालाहारी मरुस्थल डेजर्ट अफ्रीका में है। पेटागोनिया का जो मरुस्थल है वो साउथ अमेरिका में है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में है।
और ये सिरेनियन डेजर्ट ये मिडिल ईस्ट में है, और ग्रेट बेसिन डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में आपको मिलेगा। इस प्रकार से क्रम है क्षेत्रफल के अनुसार। आगे है राज्य के जो मंत्री पद है, राज्य मंत्री और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था। मंत्रिपरिषद 3 स्तरीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव और फिर राज्य मंत्री। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव और राज्य मंत्री अलग अलग होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव की बात करें तो सीधे अपने मंत्रालय का स्वतंत्र कार्यभार संभालते हैं, और राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों के बड़े मंत्रालयों में सहायता प्रदान करते हैं। 91वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल संख्या का अधिकतम 15% हो सकता है, ये प्रावधान किया गया था 91वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2003 में। खेल ट्रॉफियां और कप। प्रमुख खेल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफियां। क्रिकेट की बात करें तो प्रमुख ट्रॉफियां हैं रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और एसएच कप। ये ट्रॉफियां हैं क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल की बात करें तो संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप भारत का सबसे पुराना है, और सुब्रतो कप ये फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान अजलान शाह कप ये भी हॉकी से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप जो कि पुरुषों है, और उबेर कप महिलाओं का है। तो ये प्रमुख ट्रॉफियां हैं और उनके खेल हैं। भारत में आयोजित प्रमुख सम्मेलन। ऐतिहासिक भारतीय शिखर सम्मेलन 18वां G20 शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुआ था 2023 में, और इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। फर्स्ट एशियन गेम्स 1991 में थे, नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। यह CHOGM सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों का यह सम्मेलन था। यह है ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट। भारत द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित यह एक सम्मेलन था, और ये भारत में हुआ था। प्रसिद्ध समाचार पत्र। ऐतिहासिक एवं विश्व प्रसिद्ध समाचार पत्र। बंगाल गजट ये J.A. हिक के द्वारा 1780 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत का प्रथम समाचार पत्र था। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित ये बंगाली समाचार पत्र था संवाद कौमुदी। केसरी एवं मराठा ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज हेतु प्रकाशित पत्र थे। द हिंद, न्यूयॉर्क टाइम्स संयुक्त राज्य अमेरिका का ये प्रमुख समाचार पत्र है। आगे है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो ये तिरंगा है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो होता है 3:2। पिंगली वेंकैया द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह ये सारनाथ से लिया गया है, अशोक स्तंभ, और सत्यमेव जयते जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय गान है जन गण मन जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने के द्वारा गाया गया था, लिखा गया था। गायन जो समय है इसका वो है 52 सेकंड। राष्ट्रीय जलचर जो की बात करें तो गंगा डॉल्फिन है, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन। देशों की संसदों के नाम। विश्व के प्रमुख देश और उनकी व्यवस्थापिका यानी संसद। जापान की संसद को हम डायट बोलते हैं, रूस की संसद को हम ड्यूमा बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र USA की संसद को हम कांग्रेस बोलते हैं, नेपाल की संसद को हम राष्ट्रीय पंचायत या प्रतिनिधि सभा बोलते हैं, बांग्लादेश की जातीय संसद और अफगानिस्तान की जो संसद है उसको हम शोरा बोलते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे ये अपना भारत है, इसमें कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर आप देख पाओगे, और इनके जो राज्य हैं उनकी राजधानियाँ वो भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे है राज्यपाल के पद और संवैधानिक शक्तियाँ। अनुच्छेद और संवैधानिक अधिकार। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत है। और प्रथम महिला राज्यपाल वो सरोजिनी नायडू थी जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की महिला राज्यपाल बनी थी। देश, राजधानी और उनकी मुद्राएं। प्रमुख देश यहाँ पर हमने लिए हैं। जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो, और यहाँ जो मुद्रा चलती है वो है येन। रूस में राजधानी है मॉस्को, रूबल यहाँ पे चलते हैं। यूके यूनाइटेड किंगडम इसकी राजधानी लंदन है, और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा है। बांग्लादेश में की राजधानी ढाका है, और जो मुद्रा है वो टका यहाँ पर चलते हैं। मुख्यमंत्री के पद और नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति और राज्यपाल के द्वारा ये की जाती है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और राज्य सरकार की वास्तविक शक्तियाँ जो है
वो भी सीएम के पास होती है। राज्य महिला मुख्यमंत्री ज्योति पहली सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश से बनी थी 1963 में। सबसे लंबा कार्यकाल जो है पवन कुमार चामलिंग का है, सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं, और 24 वर्ष से अधिक इनका कार्यकाल है सबसे ज़्यादा। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 124 के तहत इसकी नियुक्ति होती है। प्रथम CJI जो थे वो थे HJ कानिया, हीरालाल J कानिया, 1950 में बने थे। सेवानिवृत्ति की जो आयु है सर्वोच्च न्यायालय की जो है न्यायाधीश हेतु 65 वर्ष होती है। शपथ ग्रहण जो है राष्ट्रपति द्वारा CJI को शपथ दिलाई जाती है। आगे है सतत विकास के कुल लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2030 का जो एजेंडा है इसके तहत कुल 17 SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है रखे गए हैं। 17 है कुल, और 169 सद्बद्ध जो है उद्देश्य है। समय सीमा इनकी 2015 से इनकी शुरुआत की गई, तो 2030 तक इनको हासिल करना है। SDG 1 है गरीबी की पूर्ण समाप्ति, SDG 2 है शून्य भूखमरी, और SDG 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो इस प्रकार से कुल अलग अलग रखे गए हैं, कुल 17 लक्ष्य हैं। आगे है UPSC, संघ लोक सेवा आयोग, UPSC ये इतिहास निकाय। संवैधानिक प्रावधान है इसका अनुच्छेद 315 के साथ स्वतंत्र, और यह एक संवैधानिक निकाय है। स्थापना हुई थी इसकी 1 अक्टूबर 1926 को ली कमीशन के तहत। प्रथम अध्यक्ष थे इसके सर रोज बारकर 1926 में, और प्रथम भारतीय जो अध्यक्ष थे वो बने थे HK कृपलानी 1947 में। आगे है CBI, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। स्थापना तिथि 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा संतानम समिति की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो थी समिति वो आपको याद रखनी है। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। प्रथम निदेशक थे इसके DP कोहली 1963 से लेकर 1968 तक। नियुक्ति समिति PM लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं CJI की समिति द्वारा इनका चयन होता है। भारत के महत्वपूर्ण वनों के प्रकार और प्रमुख क्षेत्र। सुंदरवन मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वो होते हैं जो समुद्र के आसपास जो इलाका होता है जमीनी, वहाँ पर जो पेड़ पौधे उगे रहते हैं उनको मैंग्रोव कहते हैं। गुजरात है वहाँ पर मैंग्रोव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैंग्रोव। पश्चिम बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर एवं सुंदरी वृक्ष हेतु प्रसिद्ध है, और जो मैंग्रोव वनों में पाए जाने वाला सबसे प्रमुख वृक्ष है वो है सुंदरी। इसलिए जो सुंदरवन का डेल्टा है, सुंदरवन का जो मैंग्रोव वन है वो पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, और राज्य में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात करें तो जो क्षेत्रफल है उसके अनुसार तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, जबकि वन प्रतिशत के मामले में मिजोरम राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन है मिजोरम में। विश्व प्रसिद्ध खाद्य उत्सव ला टोमालिना, बुलोल स्पेन, टमाटर फेंकने के लिए ये प्रसिद्ध उत्सव है। ओक्टोबरफेस्ट ये है म्यूनिक जर्मनी का एक फेस्टिवल है। विश्व का सबसे बड़ा बियर फेस्टिवल है। पिज़्ज़ा विलेज नेपल्स इटली का, और पारंपरिक ये पिज़्ज़ा उत्सव है। अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव, ये तो आपको पता है अपने भारत का है, नई दिल्ली में, और विभिन्न प्रजातियों के अलग अलग आम यहाँ पर जो है प्रदर्शनी लगती है। नदियों के किनारे बसे शहर, प्रमुख शहर और उससे संबंधित नदियाँ। सबसे महत्वपूर्ण है गंगा, वाराणसी, कानपुर, पटना, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगरा, दिल्ली, मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। और कटक जो है वो महानदी के किनारे स्थित है उड़ीसा में। आगे है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। विश्व की प्रसिद्ध सीमा रेखाएं रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत अरुणाचल प्रदेश में और चीन के मध्य में, यानी इंडिया ओरिजिन, इसको हम इंडिया और तिब्बत भी बोल सकते हैं। डूरन रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में स्थित है। आगे यहाँ पर और भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं जिनको नाम यह होना आवश्यक है, याद होना। रेड क्लिफ रेखा जैसा कि मैंने आपको बताया इंडिया पाकिस्तान के मध्य है। मैकमोहन रेखा इंडिया और चाइना के मध्य, या इंडिया और तिब्बत भी बोल सकते हैं। मेनिकी नोट रेखा ये जर्मनी और फ्रांस में स्थित है। ब्लू लाइन
ये लेबनान और इसराइल के मध्य में स्थित है। ग्रीन लाइन या एटिला लाइन ये साइप्रस और टर्की के मध्य में है। आगे है मनी हेरन लाइन, ये रशिया और फिनलैंड के मध्य है। डूरन रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में। हिंडनबर्ग ये पोलैंड और जर्मनी के मध्य में स्थित है। 17वीं समांतर रेखा ये एन वियतनाम और एस यानी जो उत्तरी वियतनाम है और दक्षिणी वियतनाम के मध्य में स्थित है 17वीं समांतर रेखा। 20वीं समांतर रेखा ये सूडान और लीबिया के मध्य है। 22वीं समांतर रेखा सूडान और इजिप्ट के मध्य है में स्थित है। 25वीं समांतर रेखा जो है वो मोरिटानिया और माली के मध्य में स्थित है। 31वीं समांतर रेखा ईरान और इराक के मध्य में स्थित है। 38वीं समांतर रेखा जो है वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के मध्य में स्थित है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के मध्य में स्थित है। 24वीं समांतर रेखा इंडिया और पाकिस्तान 24वीं समांतर रेखा इंडिया और पाकिस्तान के मध्य गुजरात में स्थित है। और सीज फायर लाइन ये फ्रांस और जर्मनी के मध्य में आपको मिलेगी। प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र इसरो की बात करें, इसरो प्रमुख अनुसंधान केंद्र, इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है और यह भारत का मुख्य लॉन्च पैड है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम में है, केरल। यहाँ पर रॉकेट विकास होता है, रॉकेट डेवलपमेंट। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SSC अहमदाबाद में है, गुजरात। यहाँ पर पेलोड विकास होता है। यह है भारत के प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र। भारत के कोर उद्योग, भारत के जो 8 कोर उद्योग हैं जिनसे पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, IIP इनको बोलते हैं। 8 कोर उद्योग, रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक, ये कोर इंडस्ट्रीज होती है। सर्वाधिक भारांश वेटेज की बात करें तो रिफाइनरी उत्पाद का सबसे अधिक भारांश है। न्यूनतम भारांश होता है उर्वरक का, भारांश सबसे कम है। IIP में योगदान की बात करें तो यह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का लगभग 40.27% भाग बनाते हैं। आगे है सार्वजनिक बैंकों के मुख्यालय। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक, इसका मुख्यालय मुंबई में। ज़्यादातर बैंकों का मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक PNB और पंजाब और सिंध, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB मुख्यालय गुजरात में है। कैनरा बैंक मुख्यालय आपको बेंगलुरु कर्नाटक में आपको मिलेगा। आगे है राज्यों की आधिकारिक भाषाएं। 8वें अनुसूची के अनुसार जो भाषाएं हैं 8वें अनुसूची में संविधान में 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची, यानी 22 भाषाओं को संविधान में दर्जा दिया गया है। अंग्रेजी राजभाषा, नागालैंड और मेघालय की आधिकारिक भाषा जो है वो इंग्लिश है, अंग्रेजी। 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत की। तमिल 2004 में शामिल, संस्कृत 2005 में, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया, ये जो भाषाएं हैं भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं। अनुच्छेद 343 की संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी है संविधान के अनुसार। और इसकी जो लिपि है जिसमें लिखा जाएगा, जो कि हम पढ़ रहे हैं, वो है देवनागरी लिपि। आगे है भारत में सबसे बड़ा, लंबा और ऊंचा, भारत के प्रमुख कीर्तिमान। सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, 2525 किलोमीटर की है। सबसे लंबा जो बांध है हीराकुंड बांध है, महानदी पर है और ये ओडिशा में है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, टिहरी भागीरथी नदी में पर है और उत्तराखंड में। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में 182 मीटर की है, नर्मदा नदी के तट पर है और ये गुजरात में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। भारतीय शहरों के उपनाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। जयपुर गुलाबी नगरी इसको बोलते हैं, पिंक सिटी। बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली इसको बोलते हैं। अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली है, काफ़ी सारे जो टेक IT की कंपनियां हैं जो वहाँ पे है, इसलिए सिलिकॉन वैली जो भारत में है वो है बेंगलुरु। इसको बगीचों का शहर भी बोलते हैं, गार्डन सिटी। कोलकाता इसको महलों का शहर बोलते हैं, सिटी ऑफ पैलेसेस। मुंबई 7 द्वीपों का शहर इसको बोलते हैं, भारत का प्रवेश द्वार इसको बोलते हैं। भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई है। यहाँ पर कुछ और भी नाम दिए गए हैं। अमृतसर को बोलते हैं गोल्डन सिटी, अहमदाबाद को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर का मतलब है यहाँ पर कपड़ों का जो उत्पादन है, टेक्सटाइल्स जो है वो काफ़ी उत्पादन होता है, इसलिए। मुंबई में है सिटी ऑफ 7 आइलैंड इसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। कोचीन जो है क्वीन ऑफ अरेबियन सी, यानी अरब सागर की रानी।
बेंगलुरु को स्पेस सिटी बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसरो का मुख्यालय यहीं पर है। बेंगलुरु को हम गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, बेंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और बेंगलुरु को ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, मुंबई को गेट वे ऑफ इंडिया, हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है उसको ट्विन सिटी बोलते हैं, मदुरई जो है सिटी ऑफ फेस्टिवल्स है, पुणे डेक्कन क्वीन, कोलकाता को हम सिटी ऑफ बिल्डिंग्स जो पैलेसेस का शहर है उसको बोलते हैं, आंध्र प्रदेश को हम एक बोल्स ऑफ एशिया बोलते हैं, मध्य प्रदेश को हम सोया रीजन बोलते हैं, कोयम्बटूर को हम मेन चेस्ट ऑफ साउथ, जो उत्तर भारत में है वो तो है अहमदाबाद, लेकिन साउथ में जो है साउथ का मेन चेस्टर वो कोयम्बटूर को बोलते हैं। लखनऊ जो है सिटी ऑफ नवाबों की नगरी, कोचीन वेनिस ऑफ ईस्ट, मसूरी उत्तरांचल में क्वीन ऑफ माउंटेन्स को बोलते हैं, मुंबई हॉलीवुड ऑफ इंडिया, जो भारत की फिल्म सिटी है वो मुंबई में इसलिए हॉलीवुड ऑफ इंडिया बोलते हैं, कोलकाता इसको सिटी ऑफ कैसल्स भी हम बोलते हैं। ये अलग अलग नाम हैं भारतीय शहरों के। भारत की कृषि क्रांतियाँ वेरी इंपॉर्टेंट। हरित क्रांति ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक हैं MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन, दुग्ध उत्पादन से काफ़ी ज़्यादा दुग्ध उत्पादन इन क्रांतियों की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा उत्पादन बढ़ा। दुग्ध उत्पादन डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो कि अमूल के संस्थापक भी हैं श्वेत क्रांति के जनक है। नील क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन, मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्रांति लाई गई थी। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज उत्पादन। ये जो सारी क्रांतियाँ हैं जो उससे संबंधित उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए लाई गई थी ताकि उत्पादन में वृद्धि की जा सके। आगे है भारतीय वायुसेना प्रमुख, वायुसेना की संरचना एवं कमानें। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1932 को। वायुसेना प्रमुख का पद एयर चीफ मार्शल के लेवल का होता है। एयर चीफ मार्शल जो प्रमुख है इसको बोलते हैं। इसका ध्येय वाक्य है नभ स्पर्शम दीप्तम, जो ध्येय वाक्य है जो मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी, ये भगवत गीता से लिया गया है। कुल कमानें हैं 7 परिचालन व प्रशिक्षण इसकी कमानें हैं भारतीय वायुसेना की। आगे है वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब को मापने हेतु उपयोग में लिया जाता है। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने हेतु। सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप की तीव्रता मापता है। लेक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता और घनत्व मापने हेतु उपयोग में लिया जाता है। और भी काफ़ी सारे उपकरण हैं। थर्मोमीटर तापमान को मापता है। बैरोमीटर जो है दाब को मापता है। हाइग्रोमीटर जो है वो आर्द्रता का मापी है। सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप मापता है। स्पीडोमीटर जो होता है वो गति मापता है। एनीमोमीटर जो होता है वो गति, हवा की गति मापता है। एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापन करता है। वोल्टेज जो है, वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज का मापन करता है। गैल्वेनोमीटर ये विद्युत धारा की दिशा का मापन करता है। मैनोमीटर जो है वो गैस का दबाव मापता है। कैलोरीमीटर जो है हीट एनर्जी यानी ऊष्मा ऊर्जा को मापन करता है। माइक्रोस्कोप जो है वो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। टेलीस्कोप जो होता है वो दूर की चीज़ों को पास दिखाता है। स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है वो प्रकाश की जो गुण है वो मापता है। और रेन गेज जो है वो वर्षा मापी को बोलते हैं। आगे है भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार कुछ आंकड़े हैं महत्वपूर्ण। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो वो थी केरल की 94% और न्यूनतम साक्षरता बिहार की थी। सर्वाधिक लिंगानुपात भी केरल का था 1084, 1000 लड़कों पर 1084 लड़कियां। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा तक का था, काफ़ी कमी है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। शुभंकर और इसका नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आगे है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत के नाभिकीय संयंत्र कुडनकुलन और कलपक्कम, ये तमिलनाडु में है और रूस के सहयोग से इनको बनाया गया था। तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है और ये भारत का पहला था। 1969 में अमेरिका के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। नरोरा ये उत्तर प्रदेश में है। रावतभाटा ये राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ जिले में। केका कर्नाटक में है। काकरापार ये गुजरात में स्थित है। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत के प्रधानमंत्री के संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1947 से लेकर 1964 तक ये रहते और इनका अब तक तो सबसे लंबा कार्यकाल है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वो थी इंदिरा गांधी,
1966 में ये निर्वाचित हुई थी। और सबसे कम कार्यकाल की बात करें तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। 1996 में बने थे और मात्र 13 दिन तक रहे थे ये उस समय। भारत के ज्वालामुखी कुल 3 प्रकार के ज्वालामुखी भारत में है, सक्रिय और सुप्त ज्वालामुखी। जो बेरन द्वीप है, अंडमान सागर, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम ज्वालामुखी बात करें तो अंडमान निकोबार और ये भारत का सुप्त ज्वालामुखी है, यानी ये इसमें आपको भी विस्फोट नहीं होता है। दक्कन ट्रेप, प्राचीन बेसाल्टिक ज्वालामुखी और ये लावा निर्मित ज्वालामुखी, जो लावा द्वारा निर्मित क्षेत्र है इसको दक्कन ट्रेप यानी दक्कन का पठार जो है, जो दक्षिण भारत और मध्य भारत के आसपास है वहाँ पर है, दक्कन ट्रेप इसको बोलते हैं। आगे है भारत के राष्ट्रपति पद के ऐतिहासिक मील के पत्थर। प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 12 वर्षों तक ये पद पर रहे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, पद के दौरान इनका निधन हो गया था। मिसाल में राष्ट्रपति जो थे वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 11वें राष्ट्रपति ये बने थे भारत के। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये 15वीं राष्ट्रपति बनी थी भारत की। आगे है विश्व के प्रसिद्ध ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना, ये माउंट एटना एवं विसुवियस इटली में स्थित है और ये प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। माउंट फूजी, ये जापान का पवित्र एवं सुप्त ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली, ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको बोलते हैं। योजना आयोग और आर्थिक मॉडल। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 से लेकर 1956 तक हेरेड डोमल मॉडल पर आधारित थी और इसमें कृषि पर बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से लेकर 1961 तक, ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसमें भारी उद्योगों को बढ़ाने पर बल दिया गया था। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी और अंतिम पंचवर्षीय योजना भी ये थी 2012 से 2017 तक। इसमें तीव्र और समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया था। प्रतिस्थापन 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, यानी जो पहले जो योजना आयोग था उसको नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 से। भारत के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और उस समय ये डॉक्टर राधाकृष्णन और CV रमन जी को दिया गया था। पद्म पुरस्कार, ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 पद्म पुरस्कार हैं। परमवीर चक्र, ये सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है और प्रथम जो थे मेजर सोमनाथ शर्मा को ये मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च भारतीय जो सम्मान है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे है अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय युद्धाभ्यास। संप्रति जो द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है वो है, संप्रति की बात करें तो भारत और बांग्लादेश का थल सेना का ये अभ्यास है। आगे है मित्र शक्ति, ये भारत और श्रीलंका का है। इंदिरा, ये भारत और रूस का है, सैन्य अभ्यास है संयुक्त रूप से। और मालाबार अभ्यास जो है वो क्वाड देशों के मध्य हुआ था, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये जो 4 देश है ये क्वाड के कंट्रीज है, यानी क्वाड में ये शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताएं ICC इवेंट्स। ICC के द्वारा कौन कौन सी वैश्विक प्रतियोगिताएं आयोजित होती है? ICC ODI वर्ल्ड कप 1975 से इसकी शुरुआत हुई थी और भारत ने 1983 और 2011 में ये जीता था ICC वर्ल्ड कप ODI वाला। ICC T20 वर्ल्ड कप 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी और प्रथम विजेता भारत था उस समय। ICC चैंपियंस ट्रॉफी मिनी वर्ल्ड कप इसको बोलते हैं, इसके नाम से प्रसिद्ध। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC टेस्ट क्रिकेट का ये सर्वोच्च विश्व कप है। आगे है बात की घरेलू जो क्रिकेट टूर्नामेंट है जो BCCI करवाती है। BCCI की राष्ट्रीय प्रतियोगिता है रणजी ट्रॉफी। भारत की प्रीमियर प्रथम श्रेणी की जो प्रतियोगिता है वो है विजय हजारे ट्रॉफी, 50 ओवर की राष्ट्रीय लिस्ट, ये A प्रतियोगिता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये भारत का राष्ट्रीय T20 टूर्नामेंट है। और दलीप ट्रॉफी या देवदत्त ट्रॉफी, ये आंचलिक यानी जोनल स्तर की प्रतियोगिताएं होती है जो BCCI करवाता है। भारतीय शहर और उनके संस्थापक। जयपुर सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1727 में निर्मित किया था। उस जयपुर की स्थापना की गई थी सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी 1504 में। फतेहपुर सीकरी मुगल सम्राट अकबर द्वारा की गई थी। हैदराबाद की स्थापना की गई थी
मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा 1591 में। आगे है भारत के यूनेस्को के विश्व धरोहर। प्रथम स्थल जो होता है यूनेस्को का 1983 में ताजमहल, आगरा का किला, अजंता और एलोरा की गुफाओं को शामिल किया गया था। खजुराहो मंदिर ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। धोलावीरा गुजरात में हड़प्पा कालीन यह एक नगर है और 40वां यूनेस्को स्थल बना। काकतीया रामप्पा मंदिर ये तेलंगाना में है और 39वां यूनेस्को स्थल है। ये यूनेस्को स्थल है भारत के। आगरा का जो किला है उत्तर प्रदेश में, अजंता केव्स महाराष्ट्र में, आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहारा बिहार में है। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची ये मध्य प्रदेश में है, सांची के स्तूप। चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क ये गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस विक्टोरिया टर्मिनस भी बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में है। चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा ये गोवा में है। एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में है। एलोरा केव्स महाराष्ट्र में है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स ये तमिलनाडु में है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटक में है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टादक्कल ये कर्नाटक में है। हिल फोर्ट्स जो राजस्थान के 6 किले हैं, 6 पहाड़ी किलों को भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। हुमायूं टॉम्ब हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट जो खजुराहो के हैं मंदिर हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी यूनेस्को शामिल है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया में जो स्थित है बिहार में, ये भी है। माउंटेन रेलवेज वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु इनको भी शामिल किया गया है। कुतुब मीनार और इसके मॉन्यूमेंट जो है वो दिल्ली में स्थित है। रानी की वाव ये गुजरात में है। द क्वींस ऑफ स्टेपल यानी ये एक बावड़ी है। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स यानी जो लाल किला है दिल्ली में स्थित है। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जो पेंटिंग्स वगैरह है यहाँ के प्रसिद्ध। सन टेम्पल ये कोणार्क में स्थित है ओडिशा में। ताजमहल उत्तर प्रदेश में स्थित है। आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्बुज़ियर ये चंडीगढ़ में स्थित है। और द जंतर मंतर जो कि जयपुर का है वो भी यूनेस्को का स्थल है। तो ये प्रमुख स्थल है यूनेस्को के जो कि शामिल है भारत में अलग अलग राज्यों में। आगे है भारत के ऐतिहासिक महल फेमस पैलेसेस। भारतीय राजसी स्थापत्य मैसूर का जो पैलेस है कर्नाटक में है। वोडेयार राजवंश का ऐतिहासिक निवास है। हवा महल जयपुर में है। ये सर जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह है उनके द्वारा 1799 में बनाया गया था। 953 इसमें खिड़कियाँ हैं। लेक पैलेस जो जगनिवास उदयपुर में राजस्थान में स्थित है। पिछोला झील में उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में स्थित है। विश्व की विशालतम निजी आवासों में से एक है। ये भारत के ऐतिहासिक महल है। भारत के टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1953 में कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरुआत हुई थी कैलाश सांकला के द्वारा, इसलिए कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। बांदीपुर एवं नागरहोल जो कर्नाटक में स्थित है। कान्हा व बांधवगढ़ ये जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में स्थित है। टाइगर स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट बोलते हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व और जो टाइगर्स की सबसे ज़्यादा संख्या है वो भी मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी। और सबसे अधिक जो वन क्षेत्रफल है वो भी मध्य प्रदेश में है। भारत की प्रथम महिला ऐतिहासिक उपलब्धि करने वाली महिलाएं जो प्रथम राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम IPS जो अधिकारी थी भारत की महिला किरण बेदी जी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो विजेता थी प्रथम महिला वो थी बछेंद्री पाल 1984 में। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली जो महिला थी भारत की वो थी मदर टेरेसा। इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में मिला था सन में। भारत के पुरुषों की भी बात कर ही लेते हैं। ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाले पुरुष प्रथम जो गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत की वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे C राजगोपालाचारी जी, ये भारतीय थे। अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय जो गए थे राकेश शर्मा 1984 में। और प्रथम नोबेल जो विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय राष्ट्रीय उद्यानों के राज्यवार सूची ये भी जान लेते हैं, राज्य एवं उनके नेशनल पार्क। हालांकि ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में, फिर से जान लेते हैं। मध्य प्रदेश सर्वाधिक पार्क है यहाँ पर कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और सतपुड़ा। गुजरात में जो है गिर
एशियाई शेर के लिए गिर नेशनल पार्क है और मरीन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी गुजरात में स्थित है। केरल में है पेरियार जो कि हाथियों के लिए है। पेरियार साइलेंट वैली जो शांत घाटी है वो भी केरल में। राजस्थान में रणथंभौर और सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में आपको मिलेंगे। आगे है भारत के प्रमुख त्योहार। कुछ राज्यों के प्रमुख त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है। बिहू ये असम का है। बोहाग फाटी और काटी और माघ बिहू, ये 3 प्रकार के बिहू जो है वो असम में मनाए जाते हैं। ओणम ये केरल का है। राजा महाबली के स्वागत में और यहाँ पर नौका दौड़ होती है ओणम के टाइम पे। पोंगल तमिलनाडु का ये फसल कटाई उत्सव है। ज़्यादातर ये सब फसल कटाई उत्सव ही है। हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो नागालैंड का है और उसको त्योहारों का त्योहार भी हम बोलते हैं। प्रसिद्ध मंदिरों की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थापत्य, मीनाक्षी मंदिर ये मदुरै में है, तमिलनाडु में, और द्रविड़ शैली में निर्मित है। जो दक्षिण भारत की जो शैली है मंदिरों की उसको द्रविड़ शैली बोलते हैं, जबकि उत्तर भारत को हम नागर शैली के नाम से जानते हैं। कोणार्क जो सूर्य टेम्पल है, सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। ब्लैक पेगोडा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। बृहदेश्वर मंदिर ये तंजावुर में है, तमिलनाडु में। और चोल राजा प्रथम द्वारा ये निर्मित है। चोल राजा थे राजा के नाम से प्रथम। केदारनाथ व बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय धाम इनको बोलते हैं उत्तराखंड में। भारतीय बैंकों की टैगलाइन ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इनसे प्रश्न आ जाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की बात करें तो द नेशंस बैंक ऑन अस, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये इसकी टैगलाइन। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यह टुगेदर वी कैन, ये इनकी टैगलाइंस है। भारत के प्रमुख बंदरगाह वेरी इंपॉर्टेंट, और कौन से बंदरगाह कहाँ है इंपॉर्टेंट वो भी अभी हम मैप के द्वारा समझेंगे। कांडला बंदरगाह, इसको दीनदयाल बंदरगाह भी बोलते हैं, गुजरात में। ज्वारीय और कर मुक्त ये बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह JNW, ये नौवा सेवा महाराष्ट्र में है और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है और भारत का सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह भी यही है, विशाखापट्टनम। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना और कृत्रिम जो बंदरगाह है वो है चेन्नई बंदरगाह। यहाँ पर आप देख पाओगे भारत का मैप, और ये जो बंदरगाह है अलग अलग, कांडला बंदरगाह गुजरात में, मुंबई, और JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये दोनों महाराष्ट्र में, मारबा गोवा कर्नाटक में, न्यू मंगलोर ये भी कर्नाटक में, कोचीन ये केरल में है, तूतीकोरन जो है वो तमिलनाडु में, चेन्नई और एन्नोर तमिलनाडु में स्थित है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप जो है ओडिशा में, और हल्दिया और कोलकाता ये जो दोनों बंदरगाह है वो है पश्चिम बंगाल। G20 के शिखर सम्मेलन वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जान लेते हैं। जो इसकी संरचना और भारत की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद से वित्त मंत्रियों हेतु स्थापित है। G20 का शिखर सम्मेलन जो है, और संरचना की बात करें तो इसमें 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है, यानी यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश हैं वो भी इसका हिस्सा है, और एक अफ्रीकन जो यूनियन है वो भी है। और 2023 में जब भारत में समिट हुआ था 2023 में ही अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया गया था, और भारत की अध्यक्षता हुई थी 2023 में। 18वां जो सम्मेलन था नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, और उसी समय अफ्रीकन यूनियन को इसका हिस्सा बनाया गया था। और उस समय इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक यानी कि इंटरनेशनल बैंक हेडक्वार्टर्स, विश्व बैंक जो है वर्ल्ड बैंक, और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। एशियाई विकास बैंक ADB मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, ये ब्रिक्स बैंक भी इसको बोलते हैं, और इसका मुख्यालय है शंघाई चीन में। आगे है कैबिनेट मंत्री एवं निर्वाचन क्षेत्र। कौन से कैबिनेट मंत्री का निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पर है, कुछ इंपॉर्टेंट के जान लेते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो कि भारत के हैं, और इनका निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है गांधीनगर गुजरात में। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, लखनऊ उत्तर प्रदेश से ये चुनाव लड़ते हैं। और नितिन गडकरी जो सड़क और परिवहन मंत्री हैं, नागपुर महाराष्ट्र इनका जो है निर्वाचन क्षेत्र है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और उनके मुख्यालय। WTO
विश्व व्यापार संगठन जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय। आईएईए परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है वियना ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय। और नाटो जो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जो है एशिया फुल फॉर्म है। भारत के घरेलू हवाई अड्डे, कुछ हवाई अड्डे जो घरेलू कौन कौन से, कुशोक बकुला रिम्पोची, ये जो हवाई अड्डा है वो लेह लद्दाख में स्थित। भारत के उच्चतम हवाई अड्डों में से एक है ये हवाई अड्डा। पाक्योंग हवाई अड्डा जो है सिक्किम में है। भारत का 100वां ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है ये। जोली ग्रांट हवाई अड्डा ये देहरादून में उत्तराखंड में स्थित है। बामरोली हवाई अड्डा ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे है वैश्विक संगठनों की प्रमुख रिपोर्ट, यानी ग्लोबल रिपोर्ट जो है, कौन सी रिपोर्ट कौन निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI। ये जो रिपोर्ट है UNDP द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF इसको जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी की जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स UNSDSN द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। तो ये प्रमुख रिपोर्ट है और उनसे संबंधित संगठन है। आगे है भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं। अभी हमने इससे पहले घरेलू हवाई अड्डों के बारे में जाना था, अब ये है भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। इंदिरा गांधी जो हवाई अड्डा है IGI ये नई दिल्ली में स्थित है। भारत का ये सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है, नई दिल्ली में स्थित है, भारत की राजधानी इसलिए ये सबसे व्यस्ततम है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनस है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हवाई अड्डा है वो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। आगे है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। रीट जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है। प्रथम उच्च न्यायालय जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 में यह बना था। और कुल उच्च न्यायालय जो है भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है। विभिन्न क्षेत्रों के जनक इम्पोर्टेंट है, प्रमुख विषय और उनके जो विद्वान हैं। इतिहास के जो जनक है वो है हेरोडोट्स। अर्थशास्त्र के जनक है इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। जीव विज्ञान इसके जनक है अरस्तु। कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की हम बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो प्रयोगशाला है उनके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम स्टैंड्स ओरिजिन इज इन साइंस। DRDL ये जो है हैदराबाद में है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास की प्रयोगशाला, यहाँ पर मिसाइल डेवलपमेंट होता है। ADE बेंगलुरु में स्थित है। वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान तेजस और ड्रोन हेतु ये है बेंगलुरु में। आगे है प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान। भारत के शीर्ष अनुसंधान संस्थान IISc भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। AIIMS एम्स ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI पूसा ये नई दिल्ली में स्थित है। और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI ये भी नई दिल्ली में आपको मिलेगा। ये सारे राष्ट्रीय संस्थान हैं जिनका मुख्यालय है। आगे है भारतीय नदियाँ और उनके उद्गम स्थल, ये भी महत्वपूर्ण है। स्टेट GK में यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण आते हैं। गंगा नदी, इसका जो उद्गम स्थल है गंगा नदी का गंगोत्री हिमनद गोमुख उत्तराखंड से है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के निकट से है तिब्बत में। गोदावरी इसको दक्षिण की गंगा बोलते हैं, दक्षिण गंगा, ये है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से उद्गम होता है। नर्मदा नदी अमरकंटकी पहाड़ी से होता है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय आपातकाल वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 352 में इसका प्रावधान है। संवैधानिक अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन की घोषणा की जा सकती है। अब तक जो प्रयोग है भारत में कुल 3 बार लागू हुए हैं।
1962 में, 1971 में और 1975 में। मौलिक अधिकारों पर अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते, बाकी सब निलंबित हो जाते हैं आपातकाल में स्वतः। संसद की स्वीकृति 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से अनुमोदन से आवश्यक है संसद की स्वीकृति। आगे है राज्य आपातकाल। अभी जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल है, आगे है राज्य आपातकाल जो कि 356 के तहत लगता है। संवैधानिक अनुच्छेद की बात करें तो 356 है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, राज्य में कोई सरकार नहीं बना पा रहा, राज्य में कोई सरकार नहीं है, तो उस समय जो है राज्य आपातकाल लगता है और इसको राष्ट्रपति शासन भी बोल सकते हैं। इसका अनुमोदन और समय सीमा की बात करें तो 2 माह के भीतर संसद द्वारा साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन किया जाता है। प्रथम जो प्रयोग है वो 1951 में हुआ था, पंजाब राज्य में लागू किया गया था। अधिकतम अवधि की बात करें तो संसद की स्वीकृति से ये लगातार अधिकतम 3 वर्ष तक लगातार बढ़ाया जा सकता है अधिकतम। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों का अनुच्छेद याद रखना है आपको। संवैधानिक अनुच्छेद की बात करें तो 360 के तहत भारत में वित्तीय साख को खतरा होने पर यह 360 अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जा सकता है। और ऐतिहासिक तथ्य की बात करें तो भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, यानी अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं आई है भारत की। प्रभाव की बात करें तो न्यायाधीशों सहित सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भी इस समय कटौती की जा सकती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG। लोक वित्त का संरक्षण। संवैधानिक अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा CAG की नियुक्ति की जाती है और कार्यकाल होता है इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। प्रथम CAG जो थे वो है वी नरहरि राव 1948 से लेकर 1954 तक। भूमिका, इनकी जो भूमिका है वो है लोक वित्त का संरक्षण जो है वो होता है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आगे है भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता। कौन कौन से लोग थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। ऐतिहासिक नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त करता प्रथम जो मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था गीतांजलि पुस्तक हेतु, और ये प्रथम एशियाई भी थे। CV रमन 1930 में इनको मिला था। भौतिक विज्ञान में रमन प्रभाव की इन्होंने खोज की थी, रमन इफेक्ट के नाम से फिजिक्स का इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा को मिला था 1979 में। और ये शांति के में इनको मिला था, शांति के क्षेत्र में अमर्त्य सेन, ये अर्थशास्त्र के में इनको मिला था, और ये कल्याणकारी अर्थशास्त्री जो थे। और इन जो है इनको ये भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम, कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं गाँवों के विकास के लिए। मनरेगा 2005 में अधिनियम द्वारा 2006 में जो लागू हुआ था, और प्रति वर्ष 100 दिन का कुशल रोजगार इसमें दिया जाता है। अभी इसका नाम बदलकर जी रामजी स्कीम कर दिया गया है, और जो 100 दिन है इनको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। PM ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरुआत की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा, और ये 12मासी सड़क, ताकि सड़क जो है पूरे साल उनमें आवागमन संभव हो सके। PM आवास योजना ग्रामीणों के लिए 2022 तक सभी को पक्का मकान देने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। 2022 में ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका, तो अभी इसको वापस से बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, स्वतः सहायता ब्यूरो SHG सशक्तिकरण जो है ये योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। अब आधुनिक भारत की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी जान लेते हैं। प्रमुख ऐतिहासिक पड़ाव 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना हुई A.O. ह्यूम द्वारा। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन द्वारा, और स्वदेशी आंदोलन चला। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और रोलेट एक्ट हुआ। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और भारत को स्वतंत्रता मिली। बैंकिंग शब्दावली है, कुछ महत्वपूर्ण वो भी जान लेते हैं। बैंकिंग एवं मौद्रिक दरें। रेपो रेट, जिस दर पर RBI वाणिज्यिक बैंक जो कमर्शियल बैंक है उनको अल्पकालिक जो ऋण देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, यानी जिस दर पर RBI बैंकों से अधिशेष जो जमा है वो वापस लेता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी देता है उसको रेपो रेट और वापस लेता है, जिस दर पर लेता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नकदी आरक्षित अनुपात जो है वो बैंकों को RBI के पास जो नकद के रूप में रखना होता है उसको बोलते हैं कैश CRR। SLR जो है वैधानिक तरलता अनुपात,
ये बैंकों को अपने पास तरल के रूप में रखना होता है, लिक्विडिटी के फॉर्म में। तो ये SLR को बोलते हैं। आगे है राष्ट्रपति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 22 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 जो है भारत का जो निर्वाचन मंडली है उसके बारे में है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की जो समाधान शक्ति है, किस प्रकार से राष्ट्रपति समाधान कर सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, इसकी स्थापना 28 फरवरी 1950 को हुई थी। अनुच्छेद 124 के तहत न्यायाधीशों की स्वीकृति की बात करें तो एक सीरिया उस समय और 33 अन्य न्यायाधीश में 34 कुल होते हैं। अनुच्छेद 32 की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में, और इसके द्वारा 5 प्रकार की रीट लगाई जा सकती है। अभिलेख न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। महिला कल्याणकारी योजनाएं महत्वपूर्ण हैं। कुछ महिला सशक्तिकरण के लिए ये योजनाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी, पानीपत हरियाणा से प्रारंभ की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना है, ये बालिकाओं हेतु लघु बचत प्रोत्साहन योजना है। PM मातृ वंदना योजना, ये गर्भवती महिलाओं और धात्री जो महिलाएं हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। महिला सम्मान बचत पत्र, ये महिलाओं हेतु विशेष बचत प्रमाण पत्र है जो उनको दिया जाता है। आगे है GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसकी जो लागू की तिथि है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 101वां संविधान संशोधन इसमें किया गया था 2016 में। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद यानी GST काउंसिल की स्थापना की जाती है। समिति की बात करें तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आधारित है। प्रथम राज्य जो है GST को लागू करने वाला था असम, GST को अनुमोदित करने वाला प्रथम राज्य बना था। मौलिक कर्तव्य संवैधानिक भाग 4A के तहत और अनुच्छेद 51A के तहत संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1996 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। स्रोत की बात करें तो पूर्व सोवियत संघ यानी जो उस समय का रशिया था, रूस USSR बोलते थे, वहाँ से ये प्रेरित है। कुल संख्या की बात करें तो वर्तमान में 11 है। 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, यानी इससे पहले कुल 10 थे। विभिन्न देशों के स्वतंत्रता दिवस, प्रमुख देशों के स्वतंत्रता दिवस भारत का जो है हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। USA अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 4 जुलाई को, 1776 में आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से। पाकिस्तान जो है 14 अगस्त को मनाता है, एक दिन पहले भारत से। बांग्लादेश जो है 24 मार्च 1971 में इसकी घोषणा हुई थी, 24 मार्च को मनाता है। और फ्रांस जो है 14 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। खेलों के प्रमुख शब्दावली यानी खेलों में कुछ शब्द जो यूज किए जाते हैं। क्रिकेट में LBW, मैडन, सिली पॉइंट, हैट्रिक और चाइनामैन, ये जो शब्द हैं क्रिकेट में यूज किए जाते हैं। ये सब भी पूछ लिए जाते हैं SSC रेलवे इस प्रकार के एग्जाम्स में, स्टैटिक GK में। टेनिस और बैडमिंटन से कुछ शब्दावली है। ड्यूस, स्मैश, लव, वॉले, ड्रॉप शॉट। शतरंज में जो है चेकमेट, गैम्बिट, स्टेलमेट और कैसल। गोल्फ में जो है बिरडी, ईगल, बोगे, होल इन वन, ये जो वर्ड है इस प्रकार खेलों में उपयोग किए जाते हैं। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, कौन कौन से मरुस्थल हैं प्रमुख विश्व में? अटाकामा मरुस्थल, ये अटाकामा मरुस्थल है और ये चिली में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। विश्व का ये सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, डाइएस्ट। कलाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में। और यहाँ पर जो जनजाति है बुशमैन जनजाति यहाँ पर रहती है। द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। रब अल खाली मरुस्थल ये सऊदी अरब में है और रेत का यहाँ पर विशालतम क्षेत्र है, यह प्रमुख मरुस्थल है। आगे है विश्व के देशों की केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक जिसको हम बोलते हैं, जैसे भारत का है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी भारत की मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो ये बनाता है RBI। उसी प्रकार से अमेरिका का यानी USA का जो है उसको बोलते हैं फेडरल रिजर्व सिस्टम, यानी फेडरल FED, फेड इसको बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम बैंक ऑफ इंग्लैंड BOE इसका, और इसकी स्थापना हुई थी 1994, 1694 में इसकी स्थापना हुई थी, काफ़ी पुराना बैंक है। यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB ये यहाँ का केंद्रीय बैंक है और फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इसका मुख्यालय है।
भारत के प्रमुख जलप्रपात, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जलप्रपातों से काफ़ी प्रश्न आते हैं। कुंचिकल जलप्रपात, ये वराही नदी पर है कर्नाटक में, वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। जोग या गरसोपा जलप्रपात, ये शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। चित्रकूट जलप्रपात, ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, छत्तीसगढ़। और भारत का नियाग्रा प्रपात इसको हम बोलते हैं। भारत के प्रसिद्ध मेले एवं उत्सव, भारत के प्रमुख मेलों की बात करें तो कुंभ का मेला, ये सबसे बड़ा मेला होता है भारत का। प्रयागराज, ये 4 स्थानों पर बढ़ता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। और प्रत्येक 12 वर्ष में एक स्थान पर आता है, ये वापस से दोबारा से, यानी कि हर 4 साल में एक बार बढ़ता है। पुष्कर मेला की बात करें तो ये अजमेर में लगता है, राजस्थान। और विश्व प्रसिद्ध मेला है ये ऊँटों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, पुष्कर में लगता है, अजमेर में। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है फरीदाबाद, हरियाणा में लगता है। सोनपुर मेला बिहार में, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, सोनपुर मेला बिहार में लगता है ये। यहाँ पर अंत इस वीडियो का काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में हमने चर्चा की। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, काफ़ी सारे लोग हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप इस चैनल के वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि जो है वॉच टाइम की कमी के कारण ये चैनल डिमोनेटाइज भी हो गया है। तो आप सबका सहयोग मुझे चाहिए। जय हिंद, जय भारत।